Hello dear student, myself Sanjay sir, physics faculty. Today we'll discuss about NCERT class number 12, chapter number 6 electromagnetic induction. तो स्टूडेंट हमने अभी तक जो वीडियो लेक्चर्स किए थे उसमें हमने 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट किए। जो हमारा 12 साइंस का फिजिक्स है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर टोटल 8 चैप्टर है, उसके अंदर से हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए, जिसमें स्टार्टिंग के 2 चैप्टर थे हमारे कौन से, तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के, मतलब जहाँ पे चार्ज रेस्ट पे था। फिर डायनामिक पार्ट चालू किया हमने, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के चैप्टर्स हम स्टडी कर रहे हैं अभी। तो उसमें चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, तो उसको हमें अच्छे से समझना है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन किया था चैप्टर का। फिर उसके अंदर हमने फेराडेज के एक्सपेरिमेंट देखे थे, किसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट थे। तो जो ऑर्स्टेड का ऑब्जर्वेशन था कि जब करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो वे उस ऑब्जर्वेशन को फेराडे ने अपने थॉट में लिया, अपने थिंक में लिया और एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर कि क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में थी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने में नहीं था इंटरेस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फेराडे ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, फेराडे और हेनरी ने, जो हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे थे उसमें हमने 3 ही एक्सपेरिमेंट देखे थे। ऐसे तो लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि रिलेटिव मोशन करवा रहे थे बार मैग्नेट और कॉइल के बीच में, दूसरे में 2 कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन करवाया, और थर्ड में हमने करंट के अंदर चेंजेस किया, तो वहाँ पे भी हमें क्या मिला, इंड्यूस करंट मिला, इंड्यूस ईएमएफ मिला। तो स्टूडेंट तीनों जो एक्सपेरिमेंट थे उसमें कंक्लूजन ये था कि आप जब कोई रिलेटिव मोशन करवाओगे तो फील्ड में चेंजेस होगा। ओके, और थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने करंट में चेंज किया था, करंट में चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा, वो हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था। ओके स्टूडेंट, तो करंट में चेंजेस होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो फ्लक्स में चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता है, वो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा। लेकिन कितना अमाउंट होगा उसका, कितना मैग्नीट्यूड होगा, वो हमें पता नहीं है। हमें मेजर करना है कि कोई सर्किट के अंदर या तो कोई ऐसा अरेंजमेंट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है हमें, ओके, या तो कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, तो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो वो हमें किसने दिया, मतलब वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें फेराडेज का लॉ पढ़ना पड़ेगा। तो फेराडे का लॉ क्या है, तो फेराडे का लॉ है द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस इन क्लोज सर्किट। ओके, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, ओके, रेट ऑफ चेंज मतलब जो रेशियो होगा फ्लक्स और टाइम का, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ से। तो चलो उसको मैथमेटिकली लिख के देखते हैं यहाँ पे। तो मैथमेटिकली लिखना हो तो ईएमएफ को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, ये वाला सिंबल है ईएमएफ का। जो स्टेटमेंट है फेराडे का उसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस नेगेटिव क्यू, तो वो मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि इसके बाद वाली जो थियरी आ रही है लेंज लॉ, ओके, लेंज लॉ के अंदर ये माइनस साइन हमें पता चलेगा। माइनस साइन एक्चुअली यहाँ पे इंडिकेट करता है जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे हमें डायरेक्शन की बात नहीं करनी है, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लेना है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसके अंदर हम उसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि क्यू माइनस ही लिया गया यहाँ पे। ओके, तो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या तो ईएमएफ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं डेल फाई बाई dt। तो स्टूडेंट जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, डेल को हम चेंज से डिनोट कर, मतलब चेंज को डिनोट करना, मतलब चेंज को दिखाना हो तो आप डेल से दिखा सकते हो। ओके, तो ये डेल आपको यहाँ पे चेंज दिखाता है, ये फाई मतलब फ्लक्स के अंदर चेंज है। कौन सा फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, और यहाँ पे जो डेल टी है ये टाइम का चेंज दिखा रहा है। माइनस साइन की बात हम नेक्स्ट टॉपिक में अंदर करने वाले हैं डिटेल्स में। ओके, तो ये जो मिला आपको ईएमएफ वो कौन सा है, तो कि ये एवरेज ईएमएफ है, ये आपका एवरेज ईएमएफ है। ओके, अभी ये तो एवरेज ईएमएफ कोई पर्टिकुलर सिंगल कोइल के साथ है। हमारे पास मान लो कि एन कोइल हो तो उस केस के साथ हमें फाइंड करना हो फ्लक्स, मतलब में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में ऐसे कोइल्स थे, उसके टर्न्स मान लो कि 1 हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन हमारे पास n टर्न्स हो तो उस केस में हम
यहाँ पे फॉर्मूले में n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा एवरेज ईएमएफ का, इंड्यूस ईएमएफ क्यों? क्योंकि देखो हमने इंड्यूस जो वर्ड है, इंडक्शन जो है हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। इंडक्शन में में हमने पढ़ा था कि जो चार्जिंग करते हैं, कोई बॉडी न्यूट्रल होती है उसको चार्जिंग करने के लिए हमने 3 मेथड्स देखे थे। एक मेथड था कॉन्टैक्ट वाला, दूसरा फ्रिक्शन वाला और थर्ड वाला था इंडक्शन वाला। इंडक्शन में क्या करते हैं तो कि उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम कोई नहीं, उसके अपोजिट मतलब जिस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो स्फीयर के ऊपर उसके अपोजिट नेचर का हमें वहाँ पे रोड लाना पड़ता है। ओके, तो वो इंडक्शन था, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वहाँ पे हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे भी विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे कॉइल के अंदर हमने क्या किया, इंड्यूस करंट या तो इंड्यूस ईएमएफ बनाया। इंड्यूस का मतलब है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, पहले था नहीं, उसको डेवलप किया यहाँ पे, तो वो इंड्यूस हुआ। ओके, पहले था नहीं मतलब में यहाँ पे इंड्यूस हुआ, तो उसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ। तो ये इंड्यूस ईएमएफ है लेकिन एवरेज है, तो उसको हम लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। ये आपका इक्वेशन हुआ। लेकिन स्टूडेंट हमें एवरेज चाहिए, एवरेज नहीं चाहिए, हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए। कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें निकालना हो ईएमएफ, तो हम क्या करेंगे, तो उस टाइम पे इंस्टेंटेनियस के लिए इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। तो देखो कि हमें इंस्टेंटेनियस लाना हो तो हम लिमिट लगा दें कि टाइम को इतना कम करो, 0 के नज़दीक ले जाओ कि ये आपका रेशियो कम हो जाए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस एन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यहाँ पे डेल फाई बाई डेल टी। तो लिमिट लगाने से टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, तो उस केस में ये इक्वेशन आपका बन जाएगा एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डेल का हो जाएगा डी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी फाई बाई डी टी। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस हुआ। क्लियर? ये आपका एवरेज हुआ, एवरेज ईएमएफ। अभी स्टूडेंट ये तो हमने एवरेज ईएमएफ निकाला। ओके, ये एवरेज ईएमएफ और ये इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। लेकिन हमें इंड्यूस करंट फाइंड करने बोले तो ये इंड्यूस ईएमएफ था, हमें इंड्यूस करंट फाइंड करना हो तो इंड्यूस करंट भी इजीली फाइंड कर सकते हो। इंड्यूस करंट, ओके, इंड्यूस करंट के लिए देखो हमें ओम्स लॉ पता है, V इजिकल टू आई आर होता है, तो I इक्वल्स टू V बाई आर होता है, वो भी हमें पता है। तो हम इंड्यूस करंट I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई आर। तो ये अपना एप्सिलॉन था जो ईएमएफ है, उसको डिवाइड करें R से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस एन बाई आर, यहाँ पे डी फाई बाई डी टी। ये आपका हो गया इंड्यूस करंट। क्लियर? चलो, आपको इंड्यूस चार्ज फाइंड करना हो तो इंड्यूस चार्ज भी फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। चलो, इंड्यूस्ड चार्ज, तो इंड्यूस चार्ज के लिए हमें पहले तो I का फॉर्मूला पता होना चाहिए। I इक्वल्स टू हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम बोलते हैं करंट। तो यहाँ पे हम I की जगह पे डी क्यू बाई डी टी पुट करें, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, दोनों साइड से डी टी कट, तो आपका इक्वेशन बनेगा डी क्यू इक्वल्स टू माइनस एन बाई आर, यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में डी फाई। ये आपका इक्वेशन इंड्यूस चार्ज का। क्लियर? तो ये फॉर्मूले के यूज़ करके हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड लेवल के, कॉम्पिटिटिव लेवल के सोल्व करने वाले हैं। तो अच्छे से ये फॉर्मूले लिख के रखना, ये वाला फॉर्मूला भी करंट का भी और इंड्यूस चार्ज का भी आप लिख के रखो। इसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स आते हो, न्यूमेरिकल्स में आपको करवा दो कि कैसे बोर्ड लेवल में न्यूमेरिकल्स हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आप नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, नोट कर लिया। चलो अब डिस्कस करते हैं फेराडे के जो लॉ है उसका जो फॉर्मूला आया, वो फॉर्मूला का यूज़ करके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने की ट्राई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ईएमएफ आता है, ईएमएफ क्या है आपको पता है, चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन वो फोर्स नहीं है, पीछे फोर्स वर्ड तो आ रहा है लेकिन वो फोर्स नहीं, वो एक टाइप की एनर्जी है। वो हमें पता है, हमने डिस्कस किया था वो सेल्स वाले केस में कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क ही क्या है, हमारा ईएमएफ है। कि चार्ज के ऊपर जो वर्क होता है वही क्या है, ईएमएफ है, एक टाइप की एनर्जी ही है। ओके, यहाँ पे यूनिट इसका हम ईएमएफ का यूनिट लिखने वाले हैं यहाँ पे वोल्ट। क्लियर? क्लियर है? ईएमएफ क्या है आपका, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है लेकिन फोर्स नहीं है, वो क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चार्ज को ले जाने के लिए जो चार्ज के ऊपर करना पड़ता जो वर्क है वही क्या है, आपका ईएमएफ है। ओके, तो ये इंड्यूस ईएमएफ है, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज हुआ, फ्लक्स के अंदर चेंज हुआ, क्योंकि डेल फाई बाई डेल टी का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। डेल का मतलब होता है चेंज, और कोई रेट के अंदर मतलब में कुछ टाइम इंटरवल के अंदर जो चेंज हो रहा है वो आपको ईएमएफ देगा। ओके, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा कि ये रेट जितना कम होगा उतना यहाँ पे ईएमएफ भी इंक्रीज होते जाएगा। क्लियर? तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके बेसिस पे। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल आपको फाई की वैल्यू गिवन है t प्लस 2t² प्लस 4। ओके, ऐसे कोई आपको टाइम का फंक्शन दिया है फ्लक्स के अंदर, और आपको बोला है कि t इक्वल्स टू 2 सेकंड से लेके t इक्वल्स टू 3 सेकंड के बीच में आप इंड्यूस करंट फाइंड करो। आपको इंड्यूस करंट फाइंड करना है। ओके, आपको एक फ्लक्स का इक्वेशन दिया हुआ है, आपको टाइम इंटरवल गिवन है कि 2 सेकंड टू 3 सेकंड के इंटरवल में आप इंड्यूस करंट फाइंड करो। तो स्टूडेंट, इंड्यूस करंट का फॉर्मूला कहाँ पे गया, ये आ रहा, ये रहा -N/R d∅/dt, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स, R रेजिस्टेंस और फाई फ्लक्स। तो फ्लक्स का तो दिया, रेजिस्टेंस भी गिवन होना चाहिए, तो रेजिस्टेंस मान लो कि यहाँ पे 10 ओम गिवन है आपको। ओके, क्लियर? तो चलो इस फॉर्मूले में आपको पहले तो फाई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर N आपको दिया नहीं, तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। ओके, तो यहाँ पे हमें पहले तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, इनिशियल और फाइनल, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है d∅ या तो डेल फाई हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो ये डेल फाई जो है ना, यहाँ पे जो डेल फाई है वो डेल फाई को आप लिख सकते हो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, मतलब में φ2 माइनस φ1 भी लिख सकते हो, या तो फिर डेल्टा t को आप ऐसे भी लिख सकते हो t2 माइनस t1, ये चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको डेल फाई ढूंढना है, तो डेल फाई या तो d∅ ढूंढना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो ये d∅/dt का जो रेशियो ढूंढना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, लेकिन आपको 2 डिफरेंट टाइम दिए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए आपको एवरेज निकालना। ये इंटरवल दिया है, ये सिमिलर है वेलोसिटी जो हम निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके सिमिलर ही दिख रहा। तो 2 सेकंड और 3 सेकंड दिया, मतलब एक इंटरवल दिया, तो इंटरवल दिया जाता है तो आप एवरेज वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो आपको पहले तो डेल फाई बाई डेल टी के ऊपर से ईएमएफ फाइंड करना है, तो पहले तो आप इनिशियल फ्लक्स फाइंड करो। इनिशियल फ्लक्स के लिए जो इक्वेशन दिया है उसमें t प्लस 2t² प्लस 4, इसमें आप t इक्वल्स टू कितना रखो, t इक्वल्स टू 2 सेकंड रखना है आपको, तो आपको इनिशियल फ्लक्स मिलेगा। तो इनिशियल फ्लक्स फाइंड करते हैं यहाँ पे, फ्लक्स इनिशियल इक्वल्स टू t की जगह पे कितना रखना है, 2। ओके, यहाँ पे 2t² है ना, तो 2t की वैल्यू कितनी है, 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4, तो इनिशियल फ्लक्स आपका हो जाएगा 2 प्लस ये 2 इंटू 2 का जो स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8 प्लस 4। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 और ये 14, तो ये 14 वेबर। ओके, फ्लक्स का यूनिट आपको पता है वेबर होता है। ओके, इसके बाद फाइनल फ्लक्स फाइंड करते हैं, फाइनल फ्लक्स। चलो फाइनल फ्लक्स फाइंड करते हैं।
तो फ्लक्स एफ इक्वल्स टू, यहाँ पे t इक्वल्स टू 3 सेकंड के लिए ढूंढना है आपको, t इक्वल्स टू 3 सेकंड जो आपका फाइनल होगा। तो t की जगह पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनेगा 3 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 4। तो फ्लक्स फाइनल फ्लक्स क्या आएगा, कैलकुलेट करो तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा आपका 11 नहीं 18 और 4 22 और ये 3 25 वेबर। ओके, 18 प्लस 4 22 प्लस 3 25, और आपको फ्लक्स का यूनिट तो पता ही था जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में लिखा था, वेबर। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल फ्लक्स। अभी हमें ईएमएफ ढूंढना है, क्योंकि ईएमएफ को डिवाइड करेंगे हम रेजिस्टेंस से, तो आपको क्या मिलेगा, इंड्यूस करंट मिलेगा ऐसे। ओके, तो देखो कि हमारे पास फॉर्मूला है एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। ओके, ये हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, ये एन की जगह पे तो क्या आ जाएगा 1, डेल फाई की जगह पे फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई T2 माइनस T1, या तो T फाइनल माइनस T इनिशियल। क्लियर? अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस यहाँ पे फ्लक्स फाई कितना है 25। ओके, फाइनल फ्लक्स 25, इनिशियल फ्लक्स 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2। क्लियर? करो माइनस, तो कितना आएगा यहाँ पे 11। चलो, ईएमएफ आपका बनेगा ऊपर माइनस 25 माइनस 14 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस 11 डिवाइडेड बाई 1। तो ईएमएफ आपका आ जाएगा माइनस 11 वोल्ट। ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। ईएमएफ मिला आपको, लेकिन फाइंड तो आपको इंड्यूस करंट करना है। तो इंड्यूस करंट के लिए जो इक्वेशन है वो I इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई आर। ओके, एप्सिलॉन आपका नेगेटिव में है, तो माइनस 11 डिवाइड बाई 10, तो आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा 0 नहीं, ये 11 है ना, तो माइनस 1.1 एम्पियर। ओके, ये आपका इंड्यूस करंट हो गया। क्लियर? एक आपको इक्वेशन गिवन है, वो इक्वेशन दिया है और आपको टाइम इंटरवल दिया है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, आपको इंड्यूस करंट फाइंड करना है। तो ऐसे आप सोल्व करते जाओगे तो आपको इंड्यूस करंट मिलेगा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई फ्लक्स का इक्वेशन दिया है 2t² प्लस t प्लस 1। ओके, ऐसे आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको बोला है t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। ईएमएफ फाइंड करने बोला है, इंड्यूस ईएमएफ। तो पर्टिकुलर टाइम बोला है, मतलब इंस्टेंटेनियस ईएमएफ फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हमें करना क्या है, तो कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला। अभी सर इसमें एन तो गिवन नहीं है, जब एन गिवन नहीं होता है तो आप एन की जगह पे क्या पुट करोगे 1। जब दिया नहीं होगा तो आपको लेना है उसकी जगह पे 1, कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, ओनली 1 होगा। ओके, अभी यहाँ पे फाई की वैल्यू दी है तो डी बाई डी टी करना है। डी बाई डी टी क्या दिख रहा है, डिफ्रेंशिएशन। तो फाई का अब डिफ्रेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखो माइनस एन की जगह पे 1 पुट कर दिया मैंने, डी बाई डी टी, यहाँ पे वैल्यू बोलो तो 2t² प्लस t प्लस 1, ये हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि जो पावर होता है वो पावर क्या करते हैं, आगे लिखते हैं, तो ये 2t और एक पावर कट करते हैं प्लस ये t की पावर कितनी थी 1, ये तो क्या हो जाएगा 1 और ये तो 0। क्लियर?
इसका डिफ्रेंसिएशन करें dt/dt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस ये 2 × 2 कितना 4t+1। ओके, तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू -4, एक मिनट माइनस साइन बाहर ही रखते हैं, इसमें 4 t की वैल्यू 2 + 1। तो आपका आंसर कुछ एप्सिलॉन इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा -9, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर? क्या करना था, सिर्फ फाई का डिफ्रेंसिएशन करना था टाइम के रिस्पेक्ट में। जो इक्वेशन है इसमें टाइम की वैल्यू पुट करनी थी, तो आपको इसके ऊपर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। ओके, जो फेराडे का हमने लॉ पढ़ा वो लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स है कुछ इस टाइप के ही न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ओके, और जो फ्लक्स में चेंजेस होता है और फ्लक्स चेंज कब होता है तो आपको पता होना चाहिए। फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल्स टू BA cos थीटा। तो हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करें या तो एरिया के अंदर चेंज करें या तो एंगल के अंदर चेंज करें तो फ्लक्स में चेंज होगा। और फ्लक्स में चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इंड्यूस EMF बनाएगा, इंड्यूस करंट बनाएगा। तो स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करना हो तो हम बार मैग्नेट को नज़दीक लेके आ सकते हैं, दूर ले जा सकते हैं, मतलब रिलेटिव मोशन करवा सकते हैं। या तो करंट में चेंज कर सकते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। एरिया में चेंज करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया में चेंज करना हो तो जो हमारे पास कोइल है वो कोइल का शेप चेंज करना है। पहले वो सर्क्यूलर कोइल था तो रेक्टेंगुलर कोइल ले लेना, तो एरिया चेंज हो जाएगा। और थीटा चेंज करना हो तो आपको पता है कि थीटा चेंज करने के लिए ये थीटा किसके बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो वो चेंज करना हो तो आपको एरिया मतलब में जो आपका कोइल है उसको रोटेट करना पड़ेगा फील्ड के अंदर, क्योंकि देखो कि एरिया वेक्टर तो ऑलवेज नॉर्मल होता है। तो अभी मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके साथ पैरेलल है एरिया वेक्टर, लेकिन मैं ये जो पाम है उसको कंसिडर करो कि ये मेरा क्या है, ये एक कोइल है। अभी इस कोइल को मैं रोटेट करा वैसे तो ये एरिया वेक्टर भी चेंज हो जाएगा, एरिया वेक्टर चेंज हो जाएगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो ये एंगल चेंज होगा तो फ्लक्स में भी चेंजेस आएगा, और फ्लक्स में चेंजेस आएगा तो आपको EMF मिलेगा, इंड्यूस EMF। क्लियर? तो आई होप सभी को ये पता चला होगा फेराडेस लॉ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नेम है लेंज लॉ।